नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं जन टीवी में हमारी विशेष पेशकश राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा। उससे हम एक प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं, आईना जिसका नाम दिया है और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चिकित्सा और पेयजल। चिकित्सा में राज्य सरकार का दावा है कि 7 नई मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और साथ ही सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें विकसित किया जाएगा। गांव हो चाहे ढानी हो, चिकित्सा की सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। और कुछ योजनाओं पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जो सबसे अहम जो फ्लैगशिप योजनाएं मानी जा रही थी वो चिकित्सा के क्षेत्र में मानी जा रही थी, और वर्तमान सरकार का क्या नजरिया उसको देख करके आम जन क्या सोचते हैं उस नजरिए के प्रति, वो तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के चिकित्सा मंत्री और पूर्ववर्ती सरकार के चिकित्सा मंत्री क्या कहते हैं। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्राप्त की है। हमने हमारे स्वास्थ्य मापदंडों को जो हमारा मिनिमम गोल था उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई है। हमने हमारे पीजी डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन पीजी प्रारंभ कर दिया। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि जो हमने 5 साल में बहुत मेहनत करके और मेडिकल एंड हेल्थ में जो हमने स्कीमें चलाई थी, हमने योजनाएं जो चलाई थी, और खास तौर पे ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे कि आम आदमी को, गरीब को और बुजुर्गों के लिए और खास तौर पे बच्चियों के लिए जो फायदा हुआ था, जैसे निःशुल्क दवा की जो हमने स्कीम चलाई थी, वो बजाय इसको कि उसको बढ़ाया जाए, आगे ले जाया जाए, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमने 13 जिले जो दुर्गम जिले हैं उनमें डॉक्टर्स को उसकी सैलरी के अलावा 35,000 रुपये तक अतिरिक्त मिले, उसके लिए आदेश जारी कर दिए। उसके तहत भर्ती प्रारंभ कर दी। हमने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती जो रुकी हुई थी बरसों से, उसके लिए पहला कदम उठा लिया। सारे मेडिकल कॉलेज में हमने भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी है। लगभग 6,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती इसी पखवाड़े में हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में जहां पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टरों की कमी है उसको हम पूरा करें, तो रिक्रूटमेंट का भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस था और हर साल हम रिक्रूटमेंट भारी तादाद में कर रहे थे। मगर अब ना तो रिक्रूटमेंट है, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें भी बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। मुफ्त दवा योजना आज भी जारी है। विशेषज्ञों की समिति अपनी मीटिंग कर रही है। आने वाले 1 महीने के अंदर हमारी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। हम मुफ्त दवा में गुणवत्तापूर्ण दवा मिले इसके लिए कटिबद्ध है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और उसी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह तो दवाइयां बिल्कुल भी नहीं मिल रही या बहुत कम तादाद में मिल रही हैं। कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस के पास ने मुफ्त दवा योजना में जितना बजट दिया था उससे ज्यादा बजट हमने देने का काम किया है। सरकार ने 15 लाख नौकरियां नहीं, 15 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का वादा किया था। उसकी ओर आजीविका मिशन के माध्यम से हमने उस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आजीविका मिशन में अलग अलग प्रशिक्षण के लिए लगभग 42,000 प्रशिक्षणार्थी काम कर रहे हैं, जिनको छोटे कोर्स से लेकर बड़ा कोर्स करेंगे वो, और उनको फिर आजीविका मिलेगी। इसलिए सरकार कटिबद्ध है। हम 15 लाख लोगों को रोजगार के साथ जोड़ेंगे। जहां मैन पावर की कमी थी, जो हमने पिछले 5 साल में जो डॉक्टरों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो हमने सुविधाएं दी, या उनके टाइम बाउंड प्रमोशन की बात जहां तक बात है, या तनख्वाहों की बात है, वो जानते हुए ये कि ये एक ऐसा विभाग है जहां 24 घंटे आदमी, डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को काम करना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चाहा कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटी हम अपने डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को दें, और जहां कमियां हो उनको हम पूरा करें। अब बेशक 5 साल में जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो आपने सुना दोनों मंत्रियों को, राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री राजेंद्र राठौड़ और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री दुरुमिया इमामुद्दीन अहमद क्या कह रहे हैं। आपने दोनों मंत्रियों को सुना। अब जानना चाहेंगे कि आम जनता क्या कहती है राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति को लेकर के। हम वो भी सुनवाते हैं आपको। राजस्थान सरकार द्वारा जो अभी योजनाएं चलाई जा रही है वो बहुत कुछ हद तक सही है। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से बाहर से इलाज करवाने आए हुए हैं, देखते हैं कि कुछ दवाइयां हैं जो ज्यादा जरूरी है वो यहाँ मुहैया नहीं हो पाती।
और डॉक्टर लोग हैं उनका पूरा सहयोग है। लेकिन जो दवाइयां हैं, ब्रांडेड दवाइयां, कुछ दवाइयों से मेरी राजस्थान सरकार से गुजारिश है कि वो दवाइयां पुनः चालू करें और इससे भी अच्छी सुविधाएं दे, ताकि जनहित के लिए ये चिकित्सा क्षेत्र में सरकार द्वारा एक अच्छा कदम साबित हो सके। हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ जाते हैं तो वही कहते हैं वहाँ जाओ तो उसमें एक दवाई फ्री लिखी, अभी की बात है ताजी, तो उसमें कह रहा है कि नहीं बाहर जाकर पूछा तो कहते हैं 800 रुपया ले रहे हैं। फिर वापस गया अंदर तो वो कह रहा है वापस जाओ फोटोकॉपी करा लगो, और वो 5 रुपया देने के लिए बोला तो क्या मेरे पास खुला नहीं है, तो 10 रुपया लेके बैठ गया, वो भी नहीं दिया है। तो 1 साल हो गया है, इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और इतना हम परेशान हो गए हैं। अभी जोधपुर में मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें डॉक्टरों का तो बहुत सहयोग है, लेकिन नर्सेज की कमी होने के कारण से उनको सहयोग मरीज को नहीं मिल रहा है और वो स्वस्थ होने में उसमें देरी हो रही है। दूसरी जो जीवन जरूरी की गरीब आदमियों को जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई जा रही है, जो गरीब आदमी के लिए पैसा खर्च करके लानी बहुत मुश्किल पड़ रही है और मरीज को तकलीफ हो रही है। इसलिए नर्सेज का स्टाफ ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए और गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए दवाइयों की पूर्ण मुफ्त व्यवस्था की जाए। और अभी जो हाल फिलहाल जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, 1 साल में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें सुधार की बहुत अति आवश्यकता है। कोई यहाँ पे कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। कोई गरीब आदमी आता है या अमीर आता है उसको कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी के दवाई नहीं चल रही, किसी को कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, किसी को बताता नहीं। सबसे बड़े हॉस्पिटल में इसमें कोई व्यवस्था नहीं है जी। इसकी समस्या ये है जी, पहले तो हमारा पेशेंट था पोलिट्रोमा आईसीयू में, वहाँ तो इलाज ठीक ही चल रहा था, मगर कल से शिफ्ट किया ना उसके बाद वो बीपीएल वाला इलाज बंद है। अब कल बाद में अभी तक 1800 रुपये की दवाई बाहर से आई है, बीपीएल होते हुए भी। हमारे पास ये परिचय पत्र भी बीपीएल का है, कार्ड भी हमारे पास है और हॉस्पिटल से बीपीएल के लिए हमारे अथॉरिटी भी दी हुई है, फिर भी है ना दवाइयाँ तो नहीं मिल रही है अंदर। और स्टाफ का जी सही नहीं है व्यवहार। अब हम वहाँ जाते हैं तो वो यही कहते हैं भागो आगे जाओ आगे पता करो, मगर वो सही जवाब भी तो नहीं दे रहे ना। भाई आगे जाए तो उस दुकान पे जाओ और वहाँ से आपको मिलेगी। कोई सुविधा नहीं जी, टाइम का हो रहा है किसी विद्यालय जनता लुट्टी जाते, सब लुटते है सरकार, सब कुछ, कोई सुविधा नहीं। नरमे का भाव डाउन है, महंगाई इतनी आंदी होगी, कोई उत्थे हॉस्पिटल सुविधा नहीं, कोई बेडरूम की सुविधा नहीं, किसी चीज की सुविधा नहीं। तो अभी आपने सुना आम जनता क्या कह रही है इन सुविधाओं को लेकर के। सरकार ने जो दावा किया था कि जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, स्वराज संकल्प भाजपा विकल्प नाम जिसे दिया गया था, मोहनलाल गुप्ता साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा हैं और कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हैं। जी हम भी जो चिकित्सा और पेयजल दोनों को लेंगे, पहले चिकित्सा लेंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य सरकार ने दावा किया है कि 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जो अभी अपने पहला जो बजट वसुंधरा सरकार की दूसरी पारी का, उसमें भी इस बात को कहा गया था। कुछ सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र और कुछ इसी से जुड़े मेडिकल कॉलेज जैसे 7 बताए मैंने, उसी तरह से कुछ और भी घोषणाएं की थी कि जो हम जल्द से जल्द निर्माण करा करके लागू कर सकेंगे और राज्य के हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सके, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में हम देखें, आप लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार को बड़े कटघरे में खड़ा किया था कि गुणवत्ता कम है, सरकार आनन फानन में रेवड़ियां बांट रही है, लास्ट का जो साल है उसी के अंदर निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, ये सब दे रही है, इतने साल से सरकार सोती रही। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि नींद शायद आपकी भी नहीं खुली, क्योंकि अभी जो हम दृश्य देख रहे हैं, 5 लोग, जोधपुर हॉस्पिटल, कोटा हॉस्पिटल और जयपुर का हॉस्पिटल, जहां ये कहा जा रहा है कि दवा नहीं है हमारे पास में, अगर उस स्थिति को भी मेंटेन रखते तो मुझे लगता है कि स्थिति शायद बेहतर हो सकती थी। आपको लगता था कि इसमें कमी है, तो साल भर का काम किसी चीज में इंप्रूव करने के लिए कम नहीं होता है। साथ ही अभी एक मरीज को सुना, जो सूरज सिंह जिसका नाम था, उसका कहना था कि मैं बीपीएल हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, जो जिन लोगों के आपने इंटरव्यू लिए हैं वो सही व्यक्ति हैं या नहीं है? आम जन है वो तो जो जी आप बात जी, ये तो क्या है कि आपके टीवी को कुछ स्टोरी बनानी होगी,
इसलिए शायद कुछ लोगों के नाम ले लिए होंगे। बाकी यदि वास्तव में ये सच्चे व्यक्ति हैं तो इनको वहां जाके कंप्लेन बुक में अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, उसकी शिकायत की जांच होगी और जो व्यक्ति और जो डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सस्पेंड करेंगे, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, ये जो सिस्टम इन्होंने दवाइयों का किया है और जांचों का किया है, उस सिस्टम के तहत सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ लग रही है और भीड़ लगने के कारण व्यवस्थाओं में सुधारने में टाइम लगता है और इसलिए हमने इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, जिसकी शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, आपका टीवी बता भी नहीं रहा है। वो ये है कि हमने जो भामाशाह योजना लागू की है, उस भामाशाह योजना में हम सरकारी अस्पतालों में जो भीड़ पड़ रही है उसको भीड़ को दूर करने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस स्कीम में ला रहे हैं और उसका स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो बीमार हो जाएगा तो उसको 30,000 रुपए तक का ऑपरेशन वगैरह की सुविधा वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगी। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, भामाशाह कार्ड बन रहे हैं और ये योजना बेटर देन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जी, ये चीज हम दिखा रहे हैं जो भावी योजना है, सरकार की भविष्य की योजना है। वर्तमान की बात सर अभी तो 1 साल हो गया, भविष्य के बजट में कर रहे हैं ना, तो भामाशाह योजना की कार्ड बनना चालू हो गया। बिल्कुल। और कार्ड कब से मिलेगी? वो मिल रही है ना, 2015 मिलेगी। नहीं तो अभी वो आदमी आज की बात कर रहा है ना। देखिए आपको हम भी दिखा रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं सारी चीजें सामने आ रही है। आदमी आज की बात कर रहा है, मैंने आपको कहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई कर सकते हैं कि दवाई क्यों नहीं ले रहे हो, हम कार्रवाई कर सकते हैं, जांच क्यों नहीं कर रहे हो। और हमने तो इनकी योजनाओं को बरकरार चालू रखा है, बंद कर दी तो कैसा बंद कर दी, इसलिए हम इसको बरकरार चालू रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा, बहुत अच्छी बात, स्टैंडर्ड की चिकित्सा सुविधा। मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि वहां शिकायत पुस्तिका है, उसमें लोगों को लिखना चाहिए। आप सही बताइए, आप तो इन आदमियों की छोड़ो, एमएलए शिकायत दर्ज करा दे, उसमें उस पर कोई सुनवाई हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? होती है ना, इनके राज्य में नहीं होती, हमारे राज्य में होती है खूब। आप लोगों को अव्यवस्था देखी होगी, कोई इस पर हियरिंग हुई है आज तक? कुछ नहीं बताओ तो जरूर करेंगे। मेरे पास 4-5 लोग आए थे जी, और उन्होंने कहा हमारे को दिक्कत आ रही है, हमने जाके वहां देखा तो सही पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। चलिए, राजकुमार जी हमारे साथ हैं और पूर्व राज्य मंत्री थे। बिल्कुल, अस्पताल में सस्पेंड करा है। राजकुमार जी, आप चिकित्सा राज्य मंत्री रहे पूर्ववर्ती सरकार के। अभी स्थिति है 1 साल होने को है 13 तारीख को गवर्नमेंट का। अभी क्या देखते हैं आप चिकित्सा के क्षेत्र में? देखिए, अभी विधायक महोदय जो बातें बोल रहे थे, बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हमारे राज्य में चंदा चिकित्सा मंत्री था कि उसमें काउंटी अस्पताल में अव्यवस्था थी, आप भी पधारे थे, आपने शिकायत की, उसको तुरंत एक्शन लिया गया। अब जनता कह रही है कि हमारे पास में दवाइयां नहीं मिल रही। अब ये जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो जनता कौन है। जनता विधायक महोदय वही है जिन्होंने आपको 163 सीटें दी। सच्चाई है, और आप एहसान नहीं कर रहे हम पर कि हमारी योजनाओं को आप चालू रख रहे हैं। जनता का मामला है, जनहित की योजनाएं हैं, आपको लागू रखना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो हम आपको मजबूर करेंगे रखने के लिए, क्योंकि जनता के हम प्रतिनिधि हैं। आप इस घमंड में बैठ जाओगे साहब हम तो 163 आ गए, केंद्र में राज्य में हम लोग हैं और हम लोग सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। और सच्चाई है, उस सच्चाई को स्वीकार करो। और आपने कहा कि प्राइवेट अस्पताल वाली आप सुविधा भामाशाह कार्ड के साथ योजना को शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे इतना सा पूछता हूं कि फोर्टिस अस्पताल के अंदर वो पेशेंट के अपने आप को बचा पाएगा? सोनी अस्पताल में बचा पाएगा? दुर्लभ जी में, किसी भी निजी अस्पताल में वहां एक ऑपरेशन का 5-5, 4-4 लाख रुपए, 3-3, 2-2 लाख रुपए खर्च आता है।